क्या सस्ता क्या महंगा, कितना रिलीफ कितना बोझ। वफाकी बजट अब से कुछ देर में कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। बजट का हजम तकरीबन 17,500 अरब रुपए होने का इम्कान। 15,000 रुपए के बराह रास्त टैक्स वसूली का हदफ मुतवक्की। दिफा के लिए 2900 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज। कर्जा जात पर सूद अदा करने के लिए 7,000 अरब रुपए की भारी रकम मुख्तस की जाएगी। बजट बहुत मेहनत और खुलूस से तैयार किया गया। अजीम कौम की फलाह और बहबूद को अव्वलीन तरजीह दी गई है। वजीर आजम का समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स रिलीफ की तजवीज़। इनकम टैक्स की ज्यादा से ज्यादा शरह 35 से कम करके 30% होने का इम्कान। माहाना 2,67,000 रुपए आमदन पर टैक्स शरह में 5% कमी की सिफारिश। माहाना 1,83,000 रुपए तक आमदनी वालों के लिए टैक्स रिलीफ के इम्कानात मादूम। माहाना 1,83,000 रुपए से जायद आमदन वालों को टैक्स रिलीफ देने की सिफारिश। इनकम टैक्स स्लैब 6 से बढ़ाकर 8 तक करने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वफाकी बजट आज दोपहर 3 बजे कौमी असेंबली में पेश करेंगे। वफाकी काबीना के ख़ुसूसी इजलास में फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी गई। तनख्वाहों में इजाफे के लिए इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट के बाहर सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज। मुजाहिरीन ने सेक्रेटेरिएट चौक जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। पुलिस की भारी नफरी मौजूद। अवाम पर नए टैक्सेस लादने की तैयारियां। एफबीआर को नए साल मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा सबसे ज्यादा टैक्स जमा कराने का टास्क दिया जाएगा। 600 से 700 अरब रुपए तक के नए टैक्सेस लगाने का प्लान। इन्फोर्समेंट के जरिए टैक्स वसूलियों में 400 अरब इजाफे का मंसूबा। आइंदा माली साल गैर जरूरी टैक्स छूट खत्म करने का इम्कान। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और कस्टम्स ड्यूटीज की टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश। एफबीआर को आइंदा माली साल रिटेल सेक्टर से इजाफी टैक्स मिलेगा। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी 2.5 रुपए फी लीटर से 5 रुपए फी लीटर करने की तवक्को। मेकअप के सामान पर टैक्स की कमी का इम्कान। बनाओ सिंगार के सामान पर एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी मुतवक्की। इम्पोर्टेड लिपस्टिक और पाउडर पर ड्यूटी में 2 से 5% तक ड्यूटी कमी की तजवीज़। आई लाइनर, फेस पाउडर, मस्कारा पर ड्यूटी में 2 से 5% तक कमी करने की सिफारिश। परफ्यूम्स सस्ते हो जाएंगे। आइंदा माली साल मुआशी शरह नमू का हदफ 4% रखने की तजवीज़। महंगाई का सालाना 8.2% मुकर्रर करने की सिफारिश। ज़राई शोबे का हदफ 3.8% मुकर्रर किए जाने का इम्कान। रियल इस्टेट सरगर्मियों का हदफ 3.5% रखा जाएगा। मजमूई सरमायाकारी का हदफ 15% रखने की तवक्को। तालीम का हदफ 3.6% मुकर्रर करने की तजवीज़। वफाकी बजट में सब्सिडीज के लिए 1100 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। पेंशन की मद में 1100 अरब रुपए रखे जाएंगे। वफाकी तरक्याती बजट की मद में 1000 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। हुकूमती उमूर चलाने के लिए 900 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। सूबों को 8000 से जायद रुपए मुंतकिल करने की तजवीज़। सूबों को देने के बाद वफाक के पास खालिस आमदनी 11 से 11,500 अरब रुपए हो सकती है। बजट में रीकंडीशन गाड़ियों की दरामद पर 2030 तक टैक्स खत्म करने की तजवीज़। गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की दरामद पर टैक्स ड्यूटी कम करने की सिफारिश। आइंदा बजट में 20 लाख मुलाजमतें पैदा करने का हदफ मुकर्रर। सरमायाकारी में इजाफे और बेहतर मुआशी नमू के लिए रोजगार के मौके पैदा करने की तैयारी। सर्विसेज सेक्टर में 11 लाख, सनती शोबे में 5 लाख और ज़राई शोबे में 4 लाख मुलाजमतों के मौके पैदा किए जाएंगे। बजट दस्तावेजात में वज़ीर आज़म से एमकेएम पाकिस्तान के वक्त की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने एमकेएम के मुतालबे पर कराची के लिए 20 और हैदराबाद के लिए 5 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज की हामी भर ली। मुजव्वज़ आईनी तरमीमी बिल पर एमकेएम के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी से बात करने की यकीन दहानी।
तहरीक इंसाफ का बजट सेशन का बॉयकॉट न करने का फैसला। बजट सेशन के दौरान पीटीआई पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज करेगी। बानी पीटीआई से मुलाकात होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबाई बजट में वफाकी तजावीज़ शामिल न करने का फैसला। सूबाई बजट में वफाकी तजावीज़ बानी से मुलाकात से मशरूत। ग़िज़ाइयत से मुताल्लिक़ 18% टैक्स खत्म करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की मंजूरी से टैक्स ज़ीरो करने के लिए इक़दाम तेज़। वफ़ाक़ी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हुकूमती इक़दाम से ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार 15 लाख बच्चों की ज़िंदगियाँ बेहतर हो सकती हैं। बरादरी और ख़ासकर मुलाजमीन बहुत सी मसलों की से दो चार हैं, तो हम हुकूमत से ये मुतालिबा करते हैं कि जो बजट बना रहे ख़ासकर ताजर बरादरी और ख़ासकर गरीब तबका और ख़ासकर मुलाजमीन के लिए कुछ ख़ास कर दे ताकि आवाम का सुख का सांस ले। सरकारी मुलाजमीन की तो तनख्वाहें वो बढ़ जाएंगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाले कहाँ जाएंगे? तो हुकूमत को चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई ऐसा पॉलिसी मरतब करें ताकि जो यहाँ जो प्राइवेट में काम करने वाले लोग हैं उसके लिए एक अच्छा बजट पेश हो। ताजरों ने हुकूमत से आइंदा माली साल के बजट में रिलीफ की उम्मीदें लगा ली। कारोबार के लिए आसानियां पैदा करने और बिलखुसूस पेट्रोल सस्ता करने का मुतालबा। निजी सेक्टर के मुलाजमीन ने सरकारी मुलाजमीन की तरह तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर दिया। Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. But we have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमले मंसूख करके जंग खत्म करने का ऐलान। हफ्ते के अख्ताम पर यूरोप के किसी भी मुल्क में मुआहिदे पर दस्तखत मुतवक्किल हैं। नायब सदर जेडी वैंस तकरीब में शिरकत करेंगे। डील की तफसीलात जल्द मंजूर-ए-आम पर आएंगी। ट्रंप ने दावा किया कि मुआहिदे की मंजूरी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने दी है। मुआहिदा होते ही ईरान की नाकाबंदी खत्म और आबनाए होर्मुज़ खोल दी जाएगी। ईरान ने अमरीका से मुजव्वज़ा मुआहिदे पर हतमी फैसला नहीं किया। आला सतह पर मुतालिका हुकाम के मुसव्वदे की बारीकियों का जायजा लेने के बाद ईरानी कौम के मुफाद में ही किसी मुआहिदे को मंजूर करेंगे। पाकिस्तान और कतर सालिसी में फाल किरदार अदा कर रहे हैं। मुसव्वदे के बेशतर निकात पर इत्तेफाक हो चुका। हालिया अमरीकी इक़दामात से सिफारती अमल को नुकसान पहुंचा। अमरीका का बार बार बदलता मौक़िफ़ मुआहिदे में रुकावट बना। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की ईरानी सरकारी टीवी से गुफ्तगू। Pakistan was fantastic. The Prime Minister and I call him the General. He's a General. He's a great General. He's so great that he's actually a Field Marshal, a step above. And they're all very happy. The whole Middle East is happy, and along beyond the Middle East, the Strait will open as soon as we have it signed. अमन मुआहिदे के लिए पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को एक बार फिर खराज तहसीन। फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ को अजीम शख्सियत करार दे दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान पर हमले मौखर करने का ऐलान होते ही तेल सस्ता। आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड की कीमत 3 माह के बाद $86 फी बैरल की सतह पर पहुंच गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी की मंजूरी। गंदम मुकर्रर शुदा सरकारी कीमत पर फराहम की जाएगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CMH पेशावर का दौरा। पाक फौज और फेडरल कांस्टेबलरी के एहलकारों की अयादत। जख्मी एहलकारों के बुलंद हौसले की तारीफ। कहा कि आप कौम के हीरो हैं, सबको आप पर फख्र है। रावलाकोट में कलादम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों की फायरिंग और गुंडागर्दी से कई सिक्योरिटी एहलकार शदीद जख्मी। एक्शन कमेटी के रहनुमा अमान की साथियों के हमरा ममनुआ असलहे के साथ तस्वीर सामने आ गई।
पंजाब में मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन, स्पीड और इलेक्ट्रिक बसेस में मुफ्त सफरी सहूलत खत्म। कल से सफर करने वालों को किराया अदा करना होगा। इब्तदाई तौर पर 1 माह के लिए मुफ्त सफर का ऐलान किया गया था। सऊदी महकमा आसार कदीमा का मदीना के अतराफ पहाड़ों से सहाबा कराम के दौर के कुतुबों समेत अहम दरियाफ्तों का ऐलान। मजमूई तौर पर 1774 कदीम तहरीरें दरियाफ्त की गईं। पाक आर्मी ने बरतानिया में मुनाकिदा इंटरनेशनल पेस टेकिंग मुकाबला जीत लिया। पाकिस्तानी टीम ने तमाम बड़े एजाज़ात अपने नाम किए। बेहतरीन पेस टेकर और बेहतरीन ड्रिलर का एवॉर्ड भी पाकिस्तान के नाम रहा। We are immensely honored to have represented the team of Pakistan Army in international pace-taking competition here at Royal Military Academy Sandhurst. I would say that many while pace-taking may appear to be a display of drill and ceremonial excellence. और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको और जनूबी कोरिया ने इब्तिदाई मैचेस जीत लिए। जनूबी अफ्रीका और चेक रिपब्लिक को शिकस्त हो गई। आज भी 2 मैचेस के लिए जाएंगे। कनाडा और बोस्निया, अमेरिका और पैराग्वे की टीम्स मध्य मुकाबिल होंगी। मैक्सिको की कामयाबी पर मद्दाहों का सड़कों पर जश्न।